गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और सबसे आखिरी गुरु के आज मैं आपको कुछ गजब की बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप भी चौंकने वाले हो। जिसमें से दोस्तों एक तो ये होगा कि वो सिखों के सबसे आखिरी गुरु क्यों थे, और साथ ही साथ दोस्तों जो उनके साथ मोटिवेशनल इंसिडेंट्स हुए थे, घटना हुई थी, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 9 साल की उम्र में ही 10वें गुरु बन गए थे सिखों के। और ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि दोस्तों उनके पिता मतलब गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु थे सिखों के, उनको औरंगजेब ने मार दिया था जब वो कश्मीरी हिंदूज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और इसी के कारण दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो इतनी छोटी उम्र मतलब 9 साल की उम्र में ही सिखों के 10वें गुरु बन गए। सेकेंड तो दोस्तों 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने खालसा बानी। उनका काम होता था दोस्तों कि जो कॉमन सिविलियंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो भी दोस्तों इस कम्युनिटी को फॉलो करते थे उनके पीछे सिंह लगता था जिसका मतलब होता था शेर। और इस कम्युनिटी को फॉलो करने के लिए दोस्तों 5 चीजें होनी बहुत जरूरी होती थी जिसको हम 5 केस ऑफ खालसा भी बोलते हैं। पहली चीज ये थी दोस्तों कि जो आपके बाल हैं वो कटे होने नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये थी दोस्तों कि आपके पास एक लकड़ी का कोम होना चाहिए। थर्ड होता था दोस्तों कड़ा, और फोर्थ होता था दोस्तों कचेरा। कचेरा होता है दोस्तों जो शॉर्ट्स हमारे घुटने तक आती हैं उन्हें कचेरा बोला जाता था। और फिफ्थ दोस्तों सबसे आखिरी, आपके पास किरपान होनी चाहिए मतलब तलवार। अगर दोस्तों आपके पास ये 5 चीज है तो आप ऑटोमेटिकली खालसा कम्युनिटी में चले जाते हैं। थर्ड तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो आखिरी गुरु आखिर क्यों थे, जबकि दोस्तों उनके 4 बेटे थे। हालांकि दोस्तों उन चारों की आगे चलकर लड़ाइयों में मृत्यु हो गई थी, पर उससे भी पहले दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने सोच लिया था और लोगों को कहा कि मेरे जाने के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, और जो सिखों की होली बुक है मतलब गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को सब फॉलो करेंगे। तो इसके कारण दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद आगे कोई भी गुरु नहीं बना और सब दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करने लगे। फोर्थ तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो एक और चीज के लिए फेमस थे, और वो था दोस्तों उनका नीला घोड़ा। कई पोइट्रीज में दोस्तों इसके बारे में बताया भी गया है, जैसे नीले घोड़े वाला, और कई दोस्तों जो फोक सॉन्ग्स होते हैं पंजाब के उनमें भी इसका जिक्र किया जाता है। फिफ्थ तो दोस्तों मैंने आपको जो खालसा कम्युनिटी बताई थी थर्ड फैक्ट में, तो उसके ओरिजिन के पीछे भी दोस्तों एक अमेजिंग स्टोरी है। वो ये है दोस्तों कि जो ये बात है ये 1699 की है, जब दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कुछ वॉलंटियर्स को मांग रहे थे, और वो ये कह रहे थे क्या कोई अपना सर धड़ से अलग करवा सकता है मतलब कटवा सकता है। और उसी पूरी भीड़ में दोस्तों एक आदमी आगे आया, और दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो टेंट के अंदर ले गए उसको, और फिर दोस्तों वो वॉलंटियर के बिना टेंट से बाहर आए, और जो उनकी तलवार पे खून था जिससे लोग डर गए। और फिर दोस्तों उन्होंने फिर से पूछा उसी भीड़ में से, तो ऐसे ही दोस्तों 4 और वॉलंटियर्स आए और वो उन्हें एक के बाद एक टेंट के अंदर ले जाने लगे। और जब दोस्तों जो आखिर का जो आदमी था वो टेंट के अंदर चला गया, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सारे के सारे 5 वॉलंटियर्स के साथ बाहर आए जो कि सेफ थे और अलाइव थे मतलब जिंदा थे। और दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह के तलवार पे जो खून लगा हुआ था वो इन 5 वॉलंटियर्स का नहीं था। इनमें से कौन सबसे ज्यादा बहादुर लोग हैं और वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। और इसी कारण दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने उन 5 वॉलंटियर्स को नाम दिया 5 प्यारे, या फिर आप कह सकते हैं 5 बिलोव्ड वंस। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक आयरन के बाउल में चीनी और पानी को मिला दिया जिसको वो कह रहे थे अमृत, और वो अमृत दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने उन 5 प्यारों को दे दिया, और उनके साथ साथ उन्होंने एक उनको सरनेम भी दे दिया जो कि था सिंह मतलब लोयन। और उसी से दोस्तों जो खालसा कम्युनिटी है वो ओरिजिन हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों हैप्पी गुरु गोविंद जयंती, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे बढ़िया लगा। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।